जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत थी, तब भारत में कई ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने काम तो बहुत महान किए, लेकिन उन्हें कभी वो पहचान नहीं मिल पाई। ऐसे ही महान व्यक्तित्व में से एक थे रुचिराम साहनी, जो एक महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद, मौसम वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के विद्वान थे। इनका जन्म 1863 में अविभाजित भारत के खैबर पख्तून पंजाब, आज के पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम गुलाब देवी था। ये बचपन से ही काफी मेहनती थे। लाहौर इंस्टीट्यूट में स्कूली शिक्षा के लिए ये घर से 16 माइल की दूरी रोज तय करते थे। पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने ब्रिटिश सरकार के मौसम विभाग के शिमला ऑफिस में एक ब्रिटिश अधिकारी हेनरी फ्रांसिस के अंदर सहायक मौसम वैज्ञानिक के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया। रुचिराम साहनी उस समय मौसम विभाग में पहले और इकलौते भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। इनका काम था भारत तथा बर्मा के विभिन्न जगहों से आए हुए मौसम रिपोर्ट एनालाइज करके एक अंतिम मौसम रिपोर्ट तैयार करना। इनके द्वारा तैयार किए हुए डेली मौसम रिपोर्ट को हेनरी फ्रांसिस पहले पढ़ते थे तथा जिस तरह का रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को ज्यादा लाभदायक हो, वैसा रिपोर्ट उसमें काट छांट करके तब आम लोगों तथा विदेशों में भी भेजा जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों को यह बात बिल्कुल नहीं पसंद आती थी कि एक भारतीय मूल का आदमी कैसे एक वैज्ञानिक जैसे पद पर पहुंच सकता है। रुचिराम के सीनियर हेनरी फ्रांसिस से हमेशा इनकी अनबन ही रहती थी। सितंबर 1885 की बात है। बंगाल से आए रिपोर्ट को रुचिराम साहनी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बंगाल की खाड़ी में वातावरण के दबाव में काफी तेज गिरावट हुई है। उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने तुरंत बंगाल के ऑब्जर्वर को टेलीग्राम भेजकर बंगाल की खाड़ी और डायमंड हार्बर के लेटेस्ट रीडिंग्स को शीघ्र भेजने को कहते हैं। बंगाल के ऑब्जर्वर के द्वारा भेजी गई रीडिंग्स देखकर उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि बंगाल की खाड़ी में भयंकर तूफान आने वाला है। रुचिराम ने ये बातें अपने सीनियर हेनरी फ्रांसिस को बताई और उनसे कहा कि वे तत्काल ही यह खबर बंगाल में पहुंचाए। हेनरी फ्रांसिस को तूफान का अंदेशा हो गया था, लेकिन उसने यह खबर तत्काल बंगाल पहुंचने से मना कर दिया। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती थीं और उन मछलियों को फिर अंग्रेज सरकार भारत से बाहर एक्सपोर्ट करती थी। जब बंगाल की खाड़ी में तूफान आने की संभावना मिली, उस समय मछुआरे अपनी अपनी जहाज लेकर समुद्र में मछली पकड़ के लौटने वाले थे। हेनरी सोचता है, तूफान आने में 2-3 दिन या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। तब तक मछुआरे वापस आ सकते हैं, और ऐसा सोचकर हेनरी ने तुरंत खबर भेजने में विलंब करता है। इधर बंगाल से जो रीडिंग्स आ रही थी, वो तूफान के और नजदीक आने के साफ संकेत दे रहे थे। रुचिराम के बार कहने पर भी हेनरी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। ये देख रुचिराम ने तत्काल ही बिना हेनरी फ्रांसिस से पूछे बंगाल की खाड़ी में आने वाली भयंकर तूफान के बारे में मौसम विभाग के बंगाल डिवीजन को इसकी जानकारी दे देते हैं। बंगाल में यह खबर मिलते ही मछुआरों को तुरंत वापस आने का आदेश आता है तथा तटवर्ती इलाकों को पूरी तरह खाली कराया जाता है। सभी सामान ढोने तथा मछली पकड़ने वाले जहाज डायमंड हार्बर पर वापस आ जाते हैं तथा लोग काफी अलर्ट हो जाते हैं। 22 सितंबर 1885 को तूफान बंगाल के तट पर तकरीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ समुद्र के 7 से 8 मीटर ऊंची लहरों को लिए टकराती है। यह तूफान बंगाल के इतिहास के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक माना जाता है। इस तरह रुचिराम साहनी के सूझबूझ और दृढ़ संकल्प ने हजारों मछुआरों और तटवर्ती इलाकों के लोगों को संभलने का मौका दिया। ब्रिटिश सरकार की आंकड़ों के मुताबिक इस तूफान में एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अकाउंट विभाग के आंकड़ों को माने तो तकरीबन 5 से 6 हजार लोग इस तूफान में मारे गए थे। बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने इस तूफान पर एक विस्तृत रिसर्च पेपर पब्लिश करती है, जिसमें कहीं भी रुचिराम साहनी का कोई जिक्र नहीं मिलता है, बल्कि हेनरी फ्रांसिस को उसके सूझबूझ के लिए काफी प्रशंसा तथा पदोन्नति की जाती है। आजादी के बाद भारत सरकार ने 2013 में रुचिराम साहनी के सम्मान में एक डाक टिकट जारी करती है,